जय माता की दोस्तों, सांझी माता का त्योहार आने ही वाला है। पहले नवरात्रे से ही सांझी माता दीवार पर लगाई जाती हैं और पितृपक्ष में सांझी माता को तालाब की मिट्टी से लाकर बना लिया जाता है। सांझी लगाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, सांझी माता लगाना क्यों बहुत ही ज़रूरी है और सांझी माता क्यों लगानी चाहिए, हर मनोकामना पूरी करने वाली सांझी माता माँ माता दुर्गा का ही स्वरूप है। सांझी माता की पूजा कब कैसे शुरू की जाती है और उसके पीछे की कहानी परंपरा कैसे शुरू हुई, वही आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। 2024 में सांझी माता का त्यौहार 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 11 अक्टूबर तक रहेगा। सांझी माता तालाब से की मिट्टी से बनाई जाती हैं और बाद में तालाब में ही सिरा दी जाती हैं, यानी उनकी तालाब में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। सांझी माता का त्यौहार बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है और इसे मनाने से मन की सभी मुराद पूरी होती है। नवरात्रे के साथ ही सांझी माता की पूजा शुरू हो जाती है। नवरात्रे के एक दिन पहले अमावस्या को लोग घर की दीवारों पर मिट्टी से बनी हुई आकर्षक सांझी माता की मूर्तियां गाय के गोबर के साथ दीवार पर सजाते हैं। सांझी माता की पूजा अर्चना कर जौ की बिजाई की जाती है। शाम को सभी महिलाएं सांझी माता के गीत गाकर मन्नतें मांगती हैं। कुंवारी कन्याओं से सांझी माता की पूजा करवाए जाने का परिविधान भी बताया गया है। सांझी माता की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि की अष्टमी को दोपहर के बाद श्रद्धा से पूजा अर्चना कर सांझी माता को स्वच्छ तालाब या नदी में प्रवाहित किया जाता है। ये सांझी माता की कहानी जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी दादी अम्मा हमें सुनाया करती थी, तो वही अपनी दादी माँ के मुख से सुनी हुई सांझी माता की कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार एक नौकर में 2 दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति का व्यापार बहुत समृद्ध था, कोई भी उन्हें दुख नहीं था, हर तरह की धन दौलत उनके यहाँ थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख दंपत्ति को यही था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती और भगवान जी से प्रार्थना करती कि मुझे संतान दें। एक बार वह इसी तरह दोपहर में बैठी भगवान का स्मरण कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा जी आए और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे यहाँ हर तरह की सुख सुविधा है, संपत्ति है, फिर भी तुम उदास नजर आ रही हो। तब उस स्त्री ने साधु जी को कहा, महात्मा जी, धन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण हम दोनों दंपत्ति बहुत ही दुखी रहते हैं। तब महात्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। आने वाले पितृपक्ष में तालाब पर जाना और तालाब से मिट्टी लाकर दुर्गा माता के स्वरूप को बनाना और अमावस्या के दिन उस स्वरूप को दीवार को गोबर से लीपकर उस पर लगाना और 9 दिन तक माँ की संध्या के समय आरती करना, महिलाओं को बुलाना और माता के गीत गाना और सांझी माता का गुणगान करना और यथा योग्य सभी स्त्रियों को प्रसाद खिलाना। अगले वर्ष तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। स्त्री ने ऐसा ही किया। वह पितृपक्ष के पहले दिन ही तालाब पर गई और वहां से काफी सारी मिट्टी एकत्रित कर ली और उसने धीरे धीरे माता का पूर्ण स्वरूप तैयार कर लिया और पितृपक्ष की अमावस्या के दिन घर की दीवार को गोबर से लीपकर सांझी माता का स्वरूप दीवार पर बनाया। साथ में उसने शेर, सूरज, चांद, तारे सब कुछ बनाया और संध्या समय अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर ले आई और 9 दिन तक महिलाओं के साथ बैठकर सांझी माता के गीत गाए, वंदना की और अपनी श्रद्धा के अनुसार यथा योग्य प्रसाद सबको खिलाया और 9वें दिन 9 कन्याओं को बुलाकर
भोजन कराया, हलवा पूरी चने का भोजन कराया, साथ में उन्हें उपहार भी दिए। सांची माता उस स्त्री की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट होकर स्त्री को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उस स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। सभी स्त्रियां भी हर वर्ष सांची माता को तालाब से मिट्टी लाकर पितृपक्ष में तैयार करती और अमावस्या को गोबर के से दीवार को लीप कर उस पे सांची माता का स्वरूप बनाती हैं। तभी से यह सांची माता की परंपरा चली आ रही है और तभी सांची माता जो भी भक्त उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करता है, कथा सुनता है, पूजा करता है, उन्हें मनवांछित फल देते हैं। तो इस कहानी को कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करें सांची माता। बोली सांची माता की जय। सभी अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जय सांची माता अवश्य लिखें।